क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में अब नई इंडस्ट्रियल रेस शुरू हो गई है और क्या इस रेस में भारत पीछे रह जाएगा या उसे मिलेगा एक बड़ा फायदा? सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो आज बात करेंगे एक ऐसी ट्रेड डील के बारे में जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी डील बताया है। अमेरिका और जापान के बीच 550 अरब डॉलर यानी कि लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा ऐलान हुआ है और इस समझौते के तहत जापान अमेरिका में भारी निवेश करेगा, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स में। ट्रंप का कहना है कि ये डील अमेरिका के इंडस्ट्रियल बेस को फिर से मजबूत करेगी और सप्लाई चेन को देश के अंदर ही मजबूत बनाएगी। अब समझते हैं कि इस डील में आखिर क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले टेक्सास में ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। इसका मकसद है कि अमेरिका में तेल और गैस का उत्पाद बढ़ाना, और अगर अमेरिका ज्यादा तेल बनाएगा तो वो कम आयात करेगा और ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट ओहियो में बिजली उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पावर प्लांट्स और बिजली सप्लाई को मजबूत किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री को लगातार बिजली मिल सके और फैक्ट्रियां बिना रुकावट के चल सके। तीसरा और शायद सबसे अहम प्रोजेक्ट जॉर्जिया में क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स वो खास खनिज होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, डिफेंस और हाई टेक इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। तो आज की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा है कि ये डील अमेरिका और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और चाइना जैसी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करेगी। तो इस पर भारत का कितना असर पड़ता है? तो पहला और बड़ा असर ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग पर इसका असर पड़ सकता है। भारत भी मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर जापान जैसे बड़े देश अमेरिका में ही भारी निवेश करने लगे तो कुछ निवेश जो कि भारत आ सकता था वो अमेरिका की ओर चला जाएगा। खासतौर पर ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा असर क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर रेस में दिख सकता है। भारत भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने और मिनरल सप्लाई चेन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में अमेरिका जापान की साझेदारी इस ग्लोबल रेस को और भी ज्यादा तेज कर देगी। लेकिन हर खबर में सिर्फ खतरा नहीं बल्कि मौका भी होता है। तीसरा पॉइंट है एनर्जी मार्केट का, और टेक्सास में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई बढ़ सकती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर दबाव आ सकता है। भारत जैसा देश जो कि अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, उसे सस्ता तेल मिलने का फायदा हो सकता है। चौथा पहलू है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और जापान की ये नजदीकियां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को मजबूत कर सकती है। भारत पहले से क्वाड जैसे मंचों के जरिए अमेरिका और जापान के साथ काम कर रहा है और ऐसे में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सप्लाई चेन में भारत के लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 550 अरब डॉलर की ये बड़ी डील सिर्फ दो देशों का आर्थिक समझौता नहीं है, ये दुनिया की इंडस्ट्रियल और एनर्जी पॉलिटिक्स को नया रूप दे सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है और क्या वाकई अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को फिर से पहले जैसा बना पाता है। भारत के लिए ये एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। अगर हम सही रणनीति अपनाएं तो इस बदलती ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।